हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैथ्यू आर्नल्ड की बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में है। मैथ्यू आर्नल्ड एक फेमस इंग्लिश राइटर, एसेइस्ट, क्रिटिक और पोएट थे 19वीं सेंचुरी में। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो विक्टोरियन पीरियड है 1832 या 1837 से लेकर 1901 के बीच में रहा, तो इसमें ये आते हैं। और इनके जो कंटेम्प्ररी राइटर है उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉर्ज मैनले हॉपकिंस, चार्ल्स डिकेंस, एमिली ब्रॉन्टी, शैरलेट ब्रॉन्टी, थॉमस हार्टी, जॉन रस्किन, ये सब आते हैं इनके कंटेम्प्ररी राइटर्स में। जीके चेस्टरटन इन पे कमेंट किए, जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। वो लिखते हैं आर्नोल्ड के बारे में कि आर्नोल्ड वाज इवन इन द एज ऑफ कार्लाइल एंड रस्किन परहैप्स द मोस्ट सीरियस मैन अलाइव। आर्नोल्ड का जो जन्म हुआ वो लालहम, यूनाइटेड किंगडम में हुआ और इनके फादर का नाम थॉमस आर्नोल्ड था, जो कि एक सेलिब्रेटेड हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में। आर्नोल्ड का एजुकेशन विंचेस्टर रग्बी और बैल्युओ कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुआ था, जहां इन्हें न्यूडिगेट प्राइज मिलता है उनके ब्रिलियंट पोइट्री के कारण। इनके बारे में कहा जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड एक वर्सेटाइल फिगर थे अपने एरा के, लेकिन अगर लिटरेचर का बात करें तो लिटरेचर में एज ए पोएट और एज ए क्रिटिक के रूप में ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एज ए वर्सेटाइल पर्सनालिटी के रूप में कि इन 1845 ये एक फेलो बनते हैं ओरियल कॉलेज में। इन 1851 इन्हें अपॉइंट किया जाता है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, और साथ ही साथ इन 1857 इन्हें इलेक्ट किया जाता है प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आर्नोल्ड को एज ए राइटर सेज राइटर के रूप में जाना जाता है। तो सेज राइटर वैसे राइटर को कहते हैं जो अपने वर्क के थ्रू, चाहे पोएम हो या पोइट्री हो, नॉवेल हो या ड्रामा, तो उसके माध्यम से अगर वो रीडर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इस टाइप के राइटर को सेज राइटर्स के कैटेगरी में डाला जाता है। सो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल थीम। साथ ही साथ आर्नोल्ड में क्या था कि उनके पोइट्री में देखेंगे या उनके एसे में देखेंगे कि उनमें आपको ग्रीक माइथोलॉजी से, क्रिश्चियनिटी से या फिर लैटिन से आपको ढेरों सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर मेडिटेटिव, मेलनकॉली, एज वेल एज नेचर ऑफ हिज पोइट्री इज डिडक्टिव। सो इनके मोस्टली वर्क में, चाहे एसे हो, पोइट्री हो, उसमें देखेंगे कि वो मेडिटेटिव है, मतलब वो फिलोसफिकल बात करते हैं अपने वर्क्स के माध्यम से। साथ ही साथ जो उस एरा का जो कंडीशन था, जो क्योटिक सिचुएशन था, जिस टाइप से साइंस का तेजी से विस्तार हो रहा था और क्रिश्चियनिटी या रिलीजन में उतनी ही तेजी से डिक्रीज देखने को मिलता है, तो एक टाइप का टेंशन आपको इनके पोइट्री में देखने को मिलेगा। वो काफ़ी चिंतित थे अपने एरा को लेकर के। साथ ही साथ जो इनका पोइट्री है, अगर उसका नेचर का बात करें तो वो डिडक्टिव है, विच मीन्स कि वो हमेशा ही अपने रीडर्स को इंटेलेक्चुअल मैसेज या प्रीचिंग्स देने का कोशिश करते हैं अपने पोइट्री के माध्यम से। आर्नोल्ड का एक फेमस लाइन है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो उनका ये मानना था कि लिटरेचर का ये को डिफाइन किया, और उनका ये मानना था कि जितने भी ग्रेट लिटरेचर है वो क्या है, सो इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उनका ये जो नेक्स्ट सेइंग है या जो नेक्स्ट लाइन है वो भी काफ़ी फेमस है। उनका ये मानना था, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोइट्री आवर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन एवर स्यूरर एंड स्यूरर स्टे। और ये लाइन उन्होंने अपने एक फेमस वर्क द स्टडी ऑफ पोइट्री में कहा है। आर्नोल्ड का जो फेमस वर्क है वो इस टाइप से है, द स्ट्रेट ट्रेवलर, सोहराब रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, थर्साइस, डोवोविच, essays in criticism, culture and anarchy, the study of poetry। सो आप इसको कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। अभी हम लोग कुछ जो मेजर वर्क है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको लॉन्ग आंसर है उसके प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाएगा। सो मैथ्यू आर्नल्ड का ये जो पोएम है द स्ट्रेट ट्रेवलर, ये काफ़ी फेमस अनराइम्ड लिरिक पोएम है, और ये उनके फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द स्टेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, जो कि 1849 में पब्लिश हुआ, उसमें ये पब्लिश हुआ द स्टेट रेवलर। सो द स्टेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, जिसमें आपको बहुत सारे पोएम्स है, मल्टीपल पोएम है, और उसी में ये पोएम द स्टेट रेवलर पब्लिश होता है। ये पोएम है, दिस पोएम इज अबाउट द आइडियाज अबाउट गॉड, नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। सो ये पोएम गॉड के बारे में है, नेचर के बारे में है, और साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ के बारे में। And the hero of this poem is a state traveler who is a youth।
और इस पोएम का जो हीरो है वो एक स्ट्रेट ट्रेवलर है, एक मनमौजी है, बट इधर उधर वो ट्रैवल करता है, भटकता हुआ वॉन्डरेड है, लेकिन वो यूथ है। इट इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यंग मैन इनटू अ पोएट। और ये पोएम किस टाइप से एक यंग मैन जो हीरो है वो किस टाइप से एक पोएट में ट्रांसफॉर्म करता है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, विच मीन्स कि द रेवलर जो हीरो है, तो उसके हिसाब से द ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। वो ये मानता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो यूजलेस है। नेक्स्ट है सोहराब एंड रुस्तम। अर्नल्ड का ये पोएम सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड एक नैरेटिव पोएम है। सो नैरेटिव पोएम बेसिकली उस टाइप को पोएम को कहते हैं जिसमें आपको एक स्टोरी मिलता है, और ये आम पोएम से बहुत लंबा होता है, लाइक कि विलियम शेक्सपियर का द रेप ऑफ लुक्रेस या फिर जॉन किट्स का द ईव ऑफ संत एग्नेस, ये सब नैरेटिव पोएम है। और सोहराब और रुस्तम 1853 में पब्लिश हुआ और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया। इट इज़ अबाउट ए ट्रेजिकल स्टोरी ऑफ ए फादर हु इज़ ए वॉरियर जिनका नाम रुस्तम है, और एक लॉन्ग लॉस्ट सन जिनका नाम सोहराब है, उसके बारे में। सो ये जो सोहराब एंड रुस्तम है, इसमें ये ट्रेजिकल स्टोरी है जिसमें एक फादर और एक सन के बीच एक ट्रेजेडी होता है। तो फादर एक वॉरियर है जिनका नाम है रुस्तम, उनके जो बेटे हैं सोहराब, जो कि दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ मिलते हैं और एक कॉम्बैट इन दोनों के बीच हो जाता है, एक लड़ाई होता है, और उस लड़ाई में एक फादर यानी रुस्तम अपने ही बेटे, जिसको नहीं पता है कि वो मेरा ही बेटा है, सोहराब को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, और उसके बाद सोहराब का डेथ हो जाता है। तो उसके बारे में, और सोहराब और रुस्तम एक ट्रेजेडी है। द स्कॉलर जिप्सी, अर्नल्ड का द स्कॉलर जिप्सी एक फेमस पोएम है जो कि 1853 में पब्लिश हुआ, और इट इज़ अबाउट ए पुअर स्कॉलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हु अबंड एकेडमिक लाइफ टू ज्वाइन ए बैंड ऑफ जिप्सीज टू लर्न सुपरनेचुरल पावर। सो ये पोएम एक पुअर स्कॉलर का है जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, लेकिन वो अपना जो एकेडमिक लाइफ है उसको छोड़ करके वो ए बैंड ऑफ जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है ताकि वो जो सुपर नेचुरल पावर है उसको सीख सके। नेक्स्ट है थर्साइस, और ये अर्नल्ड का एक फेमस पेस्टोरल एलिजी है जो कि 1865 में पब्लिश हुआ। ही रोट थर्साइस टू ऑफर ट्रिब्यूट हिज फ्रेंड आर्थर यू क्लो हु डाइड इन नवंबर 1861 एट द एज ऑफ 42। सो इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम है आर्थर यू क्लो, जो कि नवंबर 86 को 42 के एज में उनका डेथ हो जाता है, और इसी के बाद ये अपना एक फेमस पेस्टोरल एलिजी लिखते हैं जिसका नाम है थर्साइस। सो एलिजी उस टाइप की पोइट्री करते हैं जो किसी के डेथ पे लिखा जाता है, और पेस्टोरल एलिजी में आपको रूरल टच मिलता है, लाइक ग्रामीण परिवेश का बात मिलता है आपको शेफर्डेस या फिर जो भी रूरल एलिमेंट है उसका आपको जिक्र मिलेगा। लाइक कि आपको एलजी का बात करें तो WBH पे लिखा गया है, WH ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ WBH, ये एलजी हुआ। और अगर टेनिशन का इन मेमोरियन, ये भी आपको एलजी में आता है। वही मिल्टन का जो लिसिडास है वो आपको पेस्टोरल एलजी है। सो ही रोट थैरेसिस टू ऑफर ट्रिब्यूट हिज फ्रेंड आर्थर यू क्लो। The poem begins with the description of Oxford where Arnold and his friend Arthur spent their earlier days. So इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में किस टाइप से मैथ्यू आर्नल्ड डिस्क्राइब करते हैं उनका जो फ्रेंडशिप है वो कहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कैसे शुरू हुआ, और उसमें आपको डिफरेंट टाइप के पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन मिलेंगे जो भी वो लोग एकेडमिक लाइफ बिता रहे थे उसके बारे में। ये वहाँ से शुरू होता है ये पोएम। देन डोवर बीच, अर्नल्ड का डोवर बीच एक लिरिकल पोएम है। लिरिकल पोएम उस टाइप का पोएम कहते हैं जिसको आप गा सकते हैं। सो डोवर बीच एक लिरिकल पोएम है जो कि उन्हीं के कलेक्शन न्यू पोएम्स 1867 में पब्लिश हुआ। न्यू पोएम्स में डिफरेंट बहुत सारे मल्टीपल पोएम है, और उसी में से एक पोएम है डोवर बीच जो कि 1867 में पब्लिश हुआ। एंड इट इज अबाउट द लॉस ऑफ फेथ एंड डायलेमा इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। सो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में यानी विक्टोरियन टाइम में जो लॉस ऑफ फेथ था, जो रिलीजियस डिक्लाइन था, और उसी के बारे में है ये पोएम, और साथ ही साथ जो उस पीरियड में डायलेमा था उससे रिलेटेड है ये पोएम। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लाइंस है जो कि ओपनिंग और कंक्लूडिंग लाइन है डोवर बीच के। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया है, या फिर आप इसको कोटेशन के रूप में अपने लॉन्ग आंसर में दे सकते हैं, लाइक द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल एंड द मून लाइज फेयर। ये ओपनिंग लाइन है डोवर बीच का। वहीं एंड वी आर हियर एज ए डार्कलिंग प्लेन swept with the confused alarms of struggle and fight where ignorant armies clashed by night, ये इस पोएम का
concluding line है. So this was the video regarding Matthew Arnold's biography and books. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of